नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बीटेक कोर्स के लिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में कोर ब्रांच अलॉट हुई है। कोर ब्रांच के अंतर्गत 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच आती है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग ये प्योरली कोर ब्रांच मानी जाती हैं। इसके अलावा ईटी, ईआई, ईसी ब्रांच भी है जो सीएस ब्रांच को भी कनेक्ट करती हैं और कोर ब्रांच को भी कनेक्ट करती हैं। बाकी ये जो 4 ब्रांच है ये प्योरली कोर ब्रांच है। अब आपको ये ब्रांच अलॉट हो चुकी है। आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हम रिपोर्टिंग करें या ना करें, या किसी प्राइवेट कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन ले लें। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो चारों कोर ब्रांच है इसमें यूपीएससी हर साल जो है एक आईईएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे हम बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। मतलब ये इंजीनियरिंग के अंदर जो है एक सर्विस एग्जाम होता है, जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तमाम तरीके की पोस्ट हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो दूंगा। तो इस एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये सीएस ब्रांच के नहीं है, ये आईटी ब्रांच के लिए नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन कम है, क्योंकि अभी के टाइम में सीएस आईटी स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। और कोर ब्रांच में आप देख रहे होंगे कॉलेज जो है अपनी सीट्स कम करते जा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी 30-40 सीट देखने को मिलेंगी, जहां 120 सीटें हुआ करती थी पहले, अब 30-40 सीटें कर दी हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पे जो है आपको 60 सीटें देखने को मिल जाएंगी, 90 सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है जिसे हम बोलते हैं गेट एग्जाम। तो आप जानते हैं गेट एग्जाम से हम करेंगे क्या? सिर्फ एमटेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है भैया, ये जो कोर ब्रांच है ये लोग जो है पीएसयूज होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 79 कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसके अंदर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में इन ब्रांच के साथ जाना चाह रहे हैं, और देखिए कौन बच्चे इन ब्रांच के साथ जाना चाहते हैं। एक तो जो इन ब्रांचों में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके पेरेंट्स जानते हैं या जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो उनको आइडिया होता है कि हमें जो है कोर ब्रांच में ही बच्चे को बीटेक कराना है। बाकी कुछ बच्चों को जो है ये ब्रांच अलॉट हो जाती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती है, लो रैंक होने के कारण। जो लोअर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूआईटी आरजीपीबी हो गया, या अगर हम बात करें सती विदिशा हो गया, जैसे कि बीयू हो गया बख्तुल्ला जो भोपाल का है, या इसके अलावा आईजीसी सागर, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, अगर आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो बच्चा सोचता है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, करें कि नहीं करें। और वहाँ पे फीस भी कम है। आपको देखने को मिलेगा जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, उनको फीस जो है नामात्र के बराबर लगती है। और अगर आप जैसे भोपाल शहर में रहेंगे, अगर भोपाल सिटी में कहीं रहते हैं, तो आज बेसिक जो खर्चा है रहने रहने का ही अगर आप देखेंगे तो 3-4-5 हज़ार लगता है। और आप हॉस्टल में रहेंगे जैसे यूआईटी आरजीपीबी के, तो वहां पे आपको फीस बहुत कम लगती है। अब देखिए चॉइस आपकी है, आप करना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत से ये सोचते हैं कि हम किसी प्राइवेट कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन ले लें। तो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है तो वो इस टाइप से कर सकते हैं। जिनकी स्ट्रांग नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो इन ब्रांचों के साथ रह के बीटेक कर लेंगे। तो देखिए सिर्फ आप बीटेक करने का मत सोचें, आप एक प्लानिंग के साथ, फोकस के साथ जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जॉब तक पहुंच सकते हैं। और आपको ये सब चीज़ें सेकेंड ईयर से जो है फोकस करना चाहिए। जितने भी ये एग्जाम है, मैं यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर को कवर नहीं किया हूँ, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हैं बहुत सारे। हम सिर्फ जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो कोर ब्रांच के अंदर सबसे ज़्यादा है। देखिए जितनी भी ये 4 कोर ब्रांच हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। प्राइवेट तो है ही, प्राइवेट तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये जो जिनका इनका जो सिलेबस होता है, इसमें आपका जो टेक्निकल है 70% टेक्निकल आता है, 70 to 80% जो आप सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पढ़ते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है। अगर आपके पास जैसे आपके टोटल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर अगर जैसे अराउंड 60 सब्जेक्ट होते हैं, या जितने भी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, जैसे एक सेमेस्टर के अंदर अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो अराउंड आपको 30 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 60 में सॉरी बोलना चाहूंगा। तो 30 सब्जेक्ट में से अगर आपने 10-12 सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ लिए, तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप गेट एग्जाम भी निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसके लिए पढ़ना होगा, यूपीएससी एग्जाम है, क्योंकि ये बड़े लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पर आपको अराउंड कम से कम 15 सब्जेक्ट अच्छे से करना पड़ेंगे, अगर इसमें आप 10 सब्जेक्ट करते हैं तो।
तो इन एग्जाम्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं, और जिसके अंदर आप सेकेंड ईयर से गेट, पीएसयूज, इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, इसके अलावा स्टेट, मतलब अगर आप एमपी से हैं तो आपके स्टेट में भी बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स निकलती हैं, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की जॉब्स निकलती हैं, सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। तो इन सब की तैयारी करके आप फोकस करके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में जो है बैठ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, इसके अलावा मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारी जानकारी आपको दे ही रहा हूँ। और इसके बावजूद भी अगर आप चैनल पे आते हैं, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। इसमें आप ही का लॉस होने वाला है, मेरा कुछ लॉस नहीं होगा। मैं आपको बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। जो लोग इन जानकारियों को सही तरीके से यूज़ कर लेंगे, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, गेट एग्ज़ाम की तैयारी किया हूँ दिल्ली जाके, और इसके बारे में आइडिया है कैसे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, कौन सी कोचिंग्स बेस्ट होती हैं, सिलेबस में क्या जानकारी होती है। तो इसलिए अनुभव है, मैं सोचा कि आपको ये सब चीज़ें देने की, तो इसलिए मैंने ये वीडियो देने की कोशिश की है। तो जैसे कि अगर हम बात करें गेट एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें तो जो आईआईटीज़ है हर साल गेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो इसके माध्यम से बच्चा सोचता है कि सिर्फ हम एमटेक कर सकते हैं, तो भैया ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एमटेक नहीं कर पाओगे। एमटेक के अलावा भी बहुत सारे पीएसयूज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप के पीएसयूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब ही है, जिसके अंदर महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी है। जिसमें कुछ कंपनी के अगर मैं नाम लूँ तो शायद आपने नाम सुना होगा, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इसके अलावा आईओसीएल, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, बीएचईएल जो कि भोपाल में है, बार्क, डीआरडीओ, हेल, है ना, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। टोटल अगर आप देखेंगे तो अराउंड 79 कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है। अगर इसमें आपकी जॉब लग जाती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। लेकिन इन जॉब्स में पहुंचने के लिए मेहनत करना होगा। कंपटीशन कम है क्योंकि सीएस में भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम में, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। और अभी के टाइम में ये जो कोर ब्रांच है, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप इन चीज़ों को फोकस करके प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके जो है आप इन जॉब्स को ले सकते हो। तो डेफिनेटली गेट एग्जाम की तैयारी करें। इसके अलावा गेट एग्जाम के थ्रू आप जैसे एमटेक भी कर सकते हैं, आईआईटी से, एनआईटी से, या आपके जो स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के जितनी भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कुछ कॉलेज के अंदर आपको स्टाइफंड भी मिल जाता है। पर मंथ का आपको जो है 14,000 के अराउंड कुछ पैसा मिलता है। तो ये भी आपको मिल जाएगा 2 साल तक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया यूपीएससी, इसकी आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर एक तो आईएएस का एग्जाम होता है, वो थोड़ा सा और टफ एग्जाम है। लेकिन ये जो एग्जाम है सिर्फ इसमें इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट बैठते हैं, इसमें अदर जो फील्ड वाले बच्चे हैं वो नहीं बैठेंगे, ये सिर्फ इंजीनियर के लिए है। और इसमें भी सिर्फ 4 ब्रांच बैठेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, डबल ई हो गया, ईटी ब्रांच, इन्हीं की जॉब्स निकलती हैं। तो इस एग्जाम को आप देंगे, इसमें भी प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, और हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है। और अगर आप जैसे इसमें सेलेक्ट होते हैं तो बहुत सारी इसके अंदर पोस्ट होती हैं मिनिस्ट्री के अंदर, और डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अंदर, जैसे रेलवे हो गया, टेलीकॉम हो गया, बॉर्डर रोड हो गया, इसके अंदर आर्मी हो गया, है ना, नेवी हो गया, तमाम सेक्टर्स के अंदर अलग अलग एक आईएएस ऑफिसर होता है, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं इसके अंदर। तो इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जूनियर इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर की, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है। तो ये तमाम जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन बच्चों को आइडिया नहीं होता है, बच्चा अपनी इंजीनियरिंग करने में लगा होता है, पास करने में लगा होता है कि मुझे बस निकलना है पास होके, और जब फाइनल ईयर में पहुंचता है तब गेट का एग्जाम देता है ऐसे ही नाम के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेकंड ईयर से इसको टारगेट करना चाहिए आपको, क्योंकि सेकंड ईयर से ही आपके मेन कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मैकेनिकल के नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत सारे नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, जिससे आप गेट और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से नोट्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको देने वाला हूँ, गाइडेंस करने वाला हूँ। आप निराश ना हो। अगर आप इन ब्रांचों के साथ जाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली जा सकते हैं। बाकी अगर इन ब्रांच में आपको नहीं जाना है तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन ले लें, क्योंकि देखिए इन ब्रांचों का अपना एक क्राइटेरिया है। सीएसआईटी के अंदर एक अपना एक जॉब का एक अलग क्राइटेरिया है, क्योंकि उसमें जो जॉब मिलती है, अगर हम बात करें तो उसमें आपको किसी जैसे आईटी पार्क के अंदर जो है आपको बैठ के इसी में काम करना होगा,
और ये सब इंडस्ट्री बेस्ड जॉब है, लेकिन अच्छी जॉब्स मानी जाती हैं और इसके अंदर आपकी मतलब लाइफ सिक्योर हो जाती है, आपकी और आपकी फैमिली की। तो एक बार जॉब लगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत इसके बारे में जान पाए होंगे। आने वाले टाइम में इसी के रिगार्डिंग मैं इसका सेकंड पार्ट वीडियो दूंगा। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो इस पर मैं एक सेकंड वीडियो देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन सी डिटेल में जॉब्स होती हैं, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी कौन कौन सी हैं, टोटल हर एक चीज़ पे मैं आपको डिटेल में वीडियो देने वाला हूँ। सिर्फ आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना होगा कि सर इसका हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।